क्या दिन थे वो, जब हर छोटी छोटी चीज में भी खुशी मिल जाती थी और सबसे बड़ी खुशी थी गेमिंग। वो मासूमियत, वो बेफिक्री, जैसे पूरी दुनिया बस मोबाइल स्क्रीन में सिमट गई थी। स्कूल से आते ही बस्ता फेंककर सीधा गेमिंग शुरू, जैसे स्कूल का असली मकसद बस गेम खेलने के लिए घर लौटना था। गेमिंग मेरे लिए टाइम पास नहीं, मेरी दुनिया थी। हर लेवल, हर मिशन जैसे मेरी असली जिंदगी का हिस्सा बन गया था। हर नया गेम एक नया एडवेंचर, हर बार कुछ नया सीखने, जीतने और हारने का मौका मिलता था। पबजी में चिकन डिनर या क्लैश ऑफ क्लैंस में किला बचाना हर पल मजेदार था। दोस्तों के साथ टीम बनाकर खेलना, जीतने की खुशी और हारने का जोश, सब कुछ अलग ही था। सुबह गेम के नोटिफिकेशन से शुरू, रात गेम खेलते खेलते खत्म। दिन भर दिमाग में बस अगला लेवल, अगला मिशन घूमता रहता था। दोस्तों से बातें भी बस गेम के बारे में। स्कूल की ब्रेक में भी गेमिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस होती थी, जैसे असली दुनिया वही हो। धीरे धीरे ये शौक लत बन गया। अब गेमिंग के बिना दिन अधूरा लगता था, जैसे कुछ छूट रहा हो। अब बिना खेले बेचैनी होती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता, हर वक्त बस गेमिंग की तलब रहती थी। खाने की टेबल पर भी ध्यान स्क्रीन पर रहता। घर वाले कुछ पूछते तो जवाब भी अधूरा ही मिलता। बाहर घूमना फिरना कम, गेमिंग ज्यादा। मैदान की जगह अब वर्चुअल वर्ल्ड ही पसंद आने लगा था। मेरी ऑनलाइन पहचान असली पहचान से ज्यादा मायने रखने लगी। प्रोफाइल की रैंकिंग, अवतार, सब कुछ अहम हो गया। हारने पर गुस्सा, जीतने पर खुशी, इमोशंस भी अब गेम के हिसाब से बदलने लगे थे। कमरा गेमिंग जोन बन गया, माता पिता की बातें अनसुनी। घर में सब होते हुए भी मैं सबसे दूर होता जा रहा था। असल में मैं अपनी ही बनाई डिजिटल दुनिया में कैद हो गया था। वो दुनिया जो कभी खुशी देती थी, अब मेरी असली दुनिया से मुझे दूर कर रही थी। जैसे जैसे गेमिंग की लत बढ़ती गई, वैसे वैसे पढ़ाई का ग्राफ नीचे गिरता गया। पहले जो समय किताबों और होमवर्क को मिलता था, अब वो घंटों घंटों तक स्क्रीन के सामने बीतने लगा। पहले अच्छे नंबर आते थे, अब होमवर्क भी अधूरा रहने लगा। रिपोर्ट कार्ड में लाल निशान और कम नंबर देखना आम हो गया। क्लासरूम में भी दिमाग गेम के अगले मिशन या लेवल में उलझा रहता। टीचर की बातें सुनाई तो देती, लेकिन मन कहीं और भटक जाता। किताबें अलमारी में बंद पड़ी रहीं और उंगलियां मोबाइल या टैबलेट की स्क्रीन पर चलती रहीं। पढ़ाई की जगह अब गेमिंग ने ले ली थी। रिजल्ट बिगड़ने लगे और पेरेंट्स टीचर मीटिंग अब डरावनी लगने लगी। हर बार वही सवाल, इतना गिर क्यों गया? घर वालों की डांट भी अब असर नहीं करती थी। जैसे ही गेमिंग डिवाइस हाथ में आता, सारी चिंता और डांट भूल जाता। धीरे धीरे सामाजिक जिंदगी भी खत्म होने लगी। ना दोस्तों के साथ खेलना, ना परिवार के साथ बातें, सब कुछ मोबाइल की स्क्रीन तक सिमट गया। पुराने दोस्त दूर हो गए, अब नए दोस्त सिर्फ ऑनलाइन गेम्स या चैट पर ही मिलते थे। असली दुनिया से रिश्ता टूटने लगा। अब अकेलापन, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन रोजमर्रा की बात हो गई थी। जिंदगी बस एक स्क्रीन तक सिमट कर रह गई थी और असली दुनिया कहीं पीछे छूट गई थी। एक दिन गणित के एग्जाम में, जिसमें मैं हमेशा अच्छा करता था, पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर देने गया था। मुझे लगा था कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उस दिन किस्मत ने मुझे आईना दिखा दिया। मैं बुरी तरह फेल हो गया। रिजल्ट देखकर जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं, जो हमेशा टॉप करता था, आज सबसे पीछे रह गया। रात भर गेम खेला, पढ़ाई छूट गई। हर रात सोचता था बस आज आखिरी बार, लेकिन गेम्स की लत ने मुझे जकड़ लिया था। किताबें धूल खा रही थीं और मैं स्क्रीन की दुनिया में खो गया था। पेपर में कुछ नहीं आया, रिजल्ट में फेल। सवालों के जवाब याद ही नहीं थे, दिमाग में बस गेम्स के लेवल घूम रहे थे। उस दिन समझ आया कि असली जिंदगी में कोई रीस्टार्ट बटन नहीं होता। माता पिता ने डांटा नहीं, बस निराशा से पूछा, ये गेम तुम्हें कहां ले जाएंगे? उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि चिंता और दर्द था। पहली बार लगा कि मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। उनकी आंखों का दर्द मुझे अंदर तक हिला गया। वो चुपचाप मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे उम्मीद कर रहे हों कि मैं खुद समझ जाऊं। उनकी आंखों में जो मायूसी थी, वो शब्दों से कहीं ज्यादा भारी थी। रात भर सो नहीं पाया। अपनी पुरानी खुश तस्वीरें देखीं और आज की हालत पर शर्माई। कभी जो मुस्कान थी, अब उसकी जगह पछतावा था। याद आया कि असली खुशी तो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ थी, ना कि स्क्रीन के पीछे। मुझे एहसास हुआ गेम्स ने मुझसे असली खुशी, दोस्त, पढ़ाई सब छीन लिया। मैं अकेला पड़ गया था और ये सब मेरी अपनी गलतियों का नतीजा था। अब वक्त था खुद को बदलने का। अगली सुबह कांपते हाथों से सारे गेम्स डिलीट कर दिए। यही मेरी नई शुरुआत थी।
उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि अब असली जिंदगी को जीऊंगा और अपने सपनों को फिर से हासिल करूंगा। गेमिंग छोड़ना आसान नहीं था। बार बार खेलने का मन करता। परिवार ने साथ दिया। मां बातें करती, पापा टहलने ले जाते। खालीपन भरने के लिए नई आदतें अपनाई। गिटार बजाना सीखा, किताबें पढ़ी, पुराने दोस्तों से फिर मिलने लगा। साथ में क्रिकेट खेला, साइकिल चलाई। असली दोस्तों के साथ हंसी मजाक ऑनलाइन चैट से कहीं बेहतर लगा। टाइम टेबल बनाया, पढ़ाई, खेल, परिवार और शौक के लिए समय बांटा। धीरे धीरे इच्छा शक्ति और परिवार के साथ से गेमिंग की लत छूटने लगी। गेमिंग छोड़ने के बाद पढ़ाई में जबरदस्त सुधार आया। अब क्लास में ध्यान, होमवर्क समय पर, एग्जाम में अच्छे नंबर, सेहत सुधरी, चेहरे पर चमक, रिश्ते गहरे हुए। परिवार के साथ समय बिताना असली खुशी है। अब पछतावा नहीं, बस आज और कल को बेहतर बनाने की चाह है। गिटार बजाना, क्रिकेट खेलना, जिंदगी में असली रोमांच यही है। दोस्तों, गेम खेलो पर कंट्रोल अपने हाथ में रखो। असली दुनिया सबसे खूबसूरत है।